चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का सूखाग्रस्त क्षेत्र कहे जाने वाले झालावाड़ ही नहीं, देवनगरी के नाम से मशहूर सिरोही जिले में भी सीएम वसुंधरा राजे के जल स्वावलंबन अभियान का खासा असर हुआ। यहां अब ऐसी फसलों की खेती की जाने लगी है जो कुछ समय पहले तक इस क्षेत्र के लिए अनुकूल थी ही नहीं। पेश है एक रिपोर्ट। सीएम राजे के जल स्वावलंबन अभियान के असर के चलते कृषि के मामले में सिरोही की तस्वीर बदलने लगी है। यहां अब ऐसी फसलों की खेती की जाने लगी है जो यहां की जलवायु के अनुकूल नहीं थी। आबू रोड के समीप आमथला गांव में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के तपोवन में बादाम, पिस्ता, दुबई के खजूर, कई तरह के फल और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है। तो यहाँ कई प्रकार के जो संभव नहीं है यहाँ की मिट्टी में, वो मैंने लगाया। जैसे काजू है, 2 साल से काजू आ रहा है जो राजस्थान में संभव नहीं है। यहाँ अंगूर लगाया है, 4 साल से यहाँ अंगूर आ रहा है, सीडलेस है, ब्लैक अंगूर बड़े बड़े, और हरा भी लगाया है। संतरा, मौसमी, बादाम। उसके बाद इस बार मैंने ट्रायल किया है हिमाचल से, एप्पल का भी पौधा लगाया। पहले तो ट्रायल किया कि होता है कि नहीं, तो फिर मैंने देखा एक छोटा सा पौधा लगा के, तो 1 साल में काफ़ी उसमें ग्रोथ हुआ, बहुत साइज बड़ा हो गया। उसके बाद अभी मैंने 30 पौधे लगाए एप्पल के। एक हम मिक्स फ्रूट गार्डन बनाया है, उसमें जो भी जितने भी प्रकार के फ्रूट हैं वो सब लगाया। बादाम, लीची, एप्पल, उसके बाद आलू बुखारा, आड़ू, आम। एक अमरूद लगाया है जिसमें बीज तो होगा लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होगा, और अंदर जो होगा एकदम रेड कलर का होगा। सिरोही जिले के आबू रोड और आसपास के क्षेत्र के किसान आमतौर पर मक्का, गेहूं, ज्वार और सौंफ आदि सामान्य फसलों की ही खेती करते आए हैं। यहाँ की जलवायु भी ऐसी है कि इन फसलों के अलावा दूसरी फसलों की पैदावार आसान भी न थी। लेकिन अब यहाँ बादाम, पिस्ता, दुबई के खजूर, मेवे और अंगूर समेत कई तरह के फलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पहली बार सुनने में शायद इस बात पर किसी को विश्वास न हो, लेकिन ये 100% सच है। ये तपोवन में पूरा ये पहले बंजर भूमि था। जब से ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा ये लिया गया, तब से यहाँ पर जो राजस्थान में संभव नहीं है वो भी संभव करके दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दुबई का खजूर है। ये जब मैं लिया था तो उसने बोला था कि 4 साल में इसमें फल आएगा, लेकिन हमने इसमें इतनी अच्छी इसकी पालना किया और इतना खाद डाला जो ये 2 साल में ही इसमें फल आ गया है। अभी तो छोटे फल आए हैं लेकिन अगले साल से बड़े फल आएंगे। और ये जो खजूर लिया गवर्नमेंट के थ्रू, सब्सिडी में पहले मिलता था, अभी इसका तो काफ़ी मिलता भी नहीं है। तो इसकी जो मैंने पालना जो किया, इसमें जो खाद डाला, उसमें ज़्यादातर हम जीवामृत बनाते हैं यहाँ, उसका प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है कि जमीन की उर्वरक क्षमता ज़्यादा बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के तपोवन में इन दिनों बादाम, पिस्ता, दुबई के खजूर, मेवे और अंगूर समेत कई तरह के फलों की खेती पूरी तरह से जैविक विधि से की जा रही है। बता दें कि ब्रह्म कुमारी संस्थान का तपोवन सिरोही पालनपुर 4 लेन हाईवे संपर्क मार्ग पर स्थित 100 बीघा भूभाग पर फैला है। जलवायु अनुकूल नहीं होने के बाद भी यहाँ बादाम, पिस्ता, दुबई के खजूर, सूखे मेवे, अंगूर, मौसमी, संतरा आदि फलों की खेती हो रही है। कभी बेकार समझे जाने वाली इस भूमि पर अब कई तरह की औषधियों को भी उगाया जाता है। सबसे मुख्य बात है कि हम यहाँ यौगिक खेती करते हैं। जैविक तो हर जगह अभी हो रहा है,
साथ में हम यौगिक करते हैं। यौगिक माना जो हम परमात्मा को याद करते हैं, जो हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से जो हमें शक्ति मिलती है वो अपने में संचित कर फिर उसको मन के द्वारा वाइब्रेशन फैलाते हैं हर पेड़ पौधे सब्जियों पर, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी पौधे में या सब्जियों में या कोई भी फसल में कीड़े लगते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं, पावरफुल संकल्प कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर का बच्चा हूँ। अब मैं पवित्रता के सागर परमात्मा से मन का कनेक्शन जोड़ दिया। अब हमें पवित्रता की वो किरणें आती है, सफेद कलर की किरणें, उस किरणों से मैं भरपूर हो गया। अब मेरे द्वारा वो किरणें एक एक पौधे में जा रहा है, एक एक पौधे को कवर कर दिया है और उसमें जो कीड़े लगे हैं हानिकारक, यहाँ से दूर जंगल में जा रहे हैं। तो ये प्रयोग हम सवेरे शाम आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभी हम 50-60 के भाइयों के संगठन में भी करते हैं, तो उसका काफी प्रभाव पड़ता है। तपोवन परिसर में लगे इन पौधों की सिंचाई के लिए रोजाना बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए संस्थान की ओर से उपयोग के बाद रिसाइकिल किए गए पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पानी पौधों के लिए सर्वोत्तम खाद होने के साथ साथ तपोवन में ही उपलब्ध हो जाता है। मान लीजिए कोई पौधा कमजोर है तो उसको शक्ति की किरणें देते हैं, रेड कलर की किरणें, तो पौधा शक्तिशाली धीरे धीरे हो जाता है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पूरा अपना जगह पर आ जाता है और वहाँ 4-5 दिन हम प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे कीड़े वहाँ से दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम सबसे मुख्य बात यहाँ पर जो है ना, यौगिक खेती जो है उसका ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं और जैविक में कुछ डालते हैं खाद, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है जो आप सामने देख ही रहे हैं। तो ये सिर्फ जब मैं पौधा लिया था खजूर का तो 1.5 फुट का पौधा मिला था मुझे आज से 2.5 साल पहले, और उसने बोला था कि ये 4 साल में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको मिला है। हमने जो इसकी पालना की, बच्चों की तरह पालना करने से काफी उसका रिजल्ट अच्छा होता है। वर्तमान में संस्था के 2.5 दर्जन से अधिक कृषि के जानकार लोग यौगिक और जैविक विधि से इस कार्य में लगे हैं और इनकी अगुवाई में श्रमिक पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। तपोवन के उद्यान में बड़े पैमाने पर पपीते और आलू बुखारे की खेती भी हो रही है। यहाँ उगाया गया पपीता बाजार में मिलने वाले पपीते से एकदम अलग है। खाने में इस पपीते का स्वाद मिश्री सा मीठा होता है। इसकी खेती पूर्णतः यौगिक पद्धति से हो रही है। हाथ में लेते ही आप इस पपीते की खुशबू महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना, राजस्थान में ज्वार बाजरा और गेहूं मक्का होता है, वो नहीं, यहाँ वैरायटी तरह की हम सीजन की यहाँ सभी सब्जियां लगाते हैं। जो ब्रोकली नहीं होता है वो भी हम यहाँ पर लगाते हैं, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जितनी भी प्रकार की सब्जी सीजन की होती है सब लगाते हैं और सब में सफलता मिलती है। पहले हम योग का प्रयोग करते हैं, फिर खाद के रूप में जो आपको बताया जीवामृत, वही हम डालते हैं। घन जीवामृत एक बनाते हैं, जैसे गोबर, आप किसान भाई आपके पास काफ़ी होगा, गाय, देसी गाय का गोबर जो है उसको ज़्यादा हम यूज करते हैं। तो गाय के गोबर आप ढेर लगाते हैं ना, उसमें जो आपको बताया जीवामृत, उसका पानी थोड़ा थोड़ा आप छिड़कते रहेंगे तो वो घन जीवामृत बन जाता है। वो काफ़ी चाय पत्ती की तरह एकदम सॉफ्ट होता है। वो डालने से आपका ज़मीन भी सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, नाइट्रोजन की पावर बढ़ेगी। एक तरह से ये टॉनिक है पौधों के लिए, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी तपोवन में हो रही मेवों और फलों की ये लहलाती फसल साबित करती है कि सिरोही के किसान जल स्वावलंबन अभियान का हिस्सा बनकर पहले से बेहतर खेती कर सकते हैं और साथ ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तपोवन में केवल सूखे मेवों की खेती के अलावा आम, जामुन, मौसमी, संतरा, नींबू, सागौन, शीशम, नीम, अमरूद, अमलतास, शहतूत, पीपल, बेर आदि के पेड़ भी लगाए गए हैं। सभी के आज बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं और फलों से लदने लगे हैं। इसी तरह यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के काम में आने वाले हर्बल प्लांट भी फल फूल रहे हैं। इतना ही नहीं, सागौन का पेड़ जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 20 फीट से अधिक होती है और जो हर जगह नहीं मिलते हैं, वे भी यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। लौकी जो हम लगाते हैं, तो लौकी जब आप खाएंगे तो लगेगा कि ककड़ी खा रहे। बैगन भी बड़े बड़े होते हैं। तो काफ़ी यहाँ पर जो किसान मेला लगता है गवर्नमेंट की तरफ से,
डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर, तो उसमें हमें भी बुलाते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तो हमारे जो भी हम ले जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं। तो काफ़ी हमको वहाँ पर तपोवन को प्राइज भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा जिस समय इस तपोवन को विकसित करने का प्रयास शुरू किया गया, उस दौरान यहाँ काफी मात्रा में जंगली पौधे लगे हुए थे। उद्यान के रूप में विकसित करने वाले लोगों ने इन पौधों पर अंगूर की कलम लगाकर खेती में नया प्रयोग किया था। ये प्रयास कारगर भी साबित हुआ। वहीं नासिक में की जाने वाले अंगूर की खेती भी यहाँ अब आसानी से होने लगी है। यहाँ 2 बीघा जमीन पर अंगूर की प्रजातियां उगाई गई हैं। जो अंगूर है नासिक में पैदा होता है, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर आबू रोड के एरिया में इसको ट्राई किया जाए कि इस एरिया के लिए भी ये चीज़ यहाँ पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि अंगूर ऐसी चीज़ है जो इनकम का अच्छा स्रोत है। तो अगर ये राजस्थान में आबू रोड एरिया में अगर ये चीज़ आ जाती है तो यहाँ के जो काश्तकार हैं उनको ये अच्छा इनकम का स्रोत हो सकता है। तो हमने ये पहला ट्राई किया, तपोवन के अंदर करीब 1 बीघा के अंदर ये अंगूर लगाया। जो जंगली पेड़ है उसको लगाया, फिर उसको कलम किया, तो करीब 1 साल के अंदर ये बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई। और ख़ास करके हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है, तो देसी खाद वगैरह यूज़ करके इसको बनाया है। तो इसलिए देखा कि ये बहुत अच्छी तरह से आया है। साथ में हम इसको मेडिटेशन का भी प्रयोग किया, जिसको हम लोग योगिक खेती कहते हैं। तो हम रोज़ उसमें जा कर के वहाँ मेडिटेशन करते थे। एक्सपर्ट उसके आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी से भी अच्छा क्वालिटी है। तपोवन में खेती कर रहे लोगों के मुताबिक यहाँ की फसलों की पैदावार देश भर की मंडियों में भेजी जा रही है और साथ ही विदेशों में निर्यात होने लगी है। सिरोही से साकिब गोयल, इंडिया न्यूज, राजस्थान।